एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। सो प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आज के बड़े सुंदर दिन के लिए मैं विश्वास करता हूँ पिछले संडे से इस संडे हम ज़्यादा खुश हैं। हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद। निकाले मेरे साथ भजन गीता 101 चैप्टर उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। नो 101 सॉरी ओदी 7 आयत 8 7 आयत पढ़ो। कहना सलिया मेरे घर विच ना वसेगा और झूठा मेरिया अखां दे अगे कायम ना रहेगा। आज थोड़ा सा वचन इस प्रकार से है कि हमें आज थोड़ा सा चुभने वाला है। क्या करने वाला है? चुभने वाला है। वैक्सीन चुभ रही है ना, जो लगाता है फिर 2 दिन बाद बुखार होता है, अच्छी तरह से होता है, फिर लगता है पता कि मैंने कुछ खाया है, कुछ लगवाया है। तो ये वचन अगर आज आपको चुभे तो आप कोशिश करना कि जे आपकी लाइफ भर आपको चुभता रहे और आपको सीधा करता रहे। हालेलुया। हिंदी में बहुत बढ़िया लिखा है, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना न रहेगा। बहुत ही एक सुंदर सा वचन जहां पर लिखा हुआ है। हम जब 100 जबूर पढ़ते हैं, वह जबूर परमेश्वर की स्तुति का गीत है, उसकी आराधना का वर्शिप का गीत है। क्या है? मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे आओ खुदा के घर चले। वो हमें खुश करता है, खुशी बख्शता है कि हम चर्च में जाएं, हम आराधना करें और हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर हाथों को उठाकर दुआ और प्रार्थना करें। 101 वचन कहता है धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। अगर आप धर्मी होने का दावा करते हो कि मैं एक राइचस पर्सन हूं, और राइचस पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जहां पर 2 दी गई हैं, लेकिन बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। बहुत सारी परिवार, बहुत सारी फैमिलीज इन दिनों में परमेश्वर से बेमुख है। क्या है वो? बेमुख। उसके कई कारण हैं। उसका एक कारण यह है कि शायद मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा, मेरा परमेश्वर जो है मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरा परमेश्वर में जो मांगता हूं मुझे वो दे नहीं रहा है। मैं दुखों में हूं, मैं कष्टों में हूं, मैं परेशानियों में हूं, लेकिन मेरा जीवन में कोई आशीष नहीं आ पा रही। बट प्रियो, बाइबल कहती है आपका परमेश्वर आपको दुखी नहीं करना चाहता है। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों को दुखी करता हो? हर एक पिता अपने बच्चों को डांटता है ताकि वो गलत मार्ग पे ना चल पड़े। तो डांट आपको दुखी नहीं करती है, डांट आपको बुरे रास्ते से वापस लाकर सीधे रास्ते पे खड़ा करती है। आमीन। और जब आप डांट से डरते हो तब आपकी कोई तरक्की नहीं हो पाती। बाइबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम डेविड है, जिसका नाम दाऊद है, दाऊद बादशाह, राजा। जब इस व्यक्ति ने गलत किया, क्या किया? उसने व्यभिचार किया, अपने सेनापति की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। बनाया बाद में, पहले उसके साथ व्यभिचार किया। उसने पाप करने के बाद उसके मन में शायद आया कि नो बॉडी टच मी, कोई मुझे छू नहीं सकता, मैं राजा हूं, मेरे मन में जो आएगा मैं वही
करूंगा, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। उसके मन में यह भी बात आई होगी कि शायद जो चीजें आज मैं कर रहा हूं इसके प्रति किसी को कोई भनक लगने वाली, जानकारी लगने वाली नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मैं एक राजा हूं और मेरे ऊपर कौन उंगली कर सकता है। लेकिन पवित्र बाइबल कहता है कोई उंगली करे कोई ना करे, लेकिन उसकी आंखें आपको वॉच कर रही हैं, उसकी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है। आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, जे वो सब कुछ जानता है। और प्रिय बाइबल कहता है जब हम इन बातों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और समझते हैं, देखिए दाऊद जब पाप कर गया उसे लगा कि कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो अंदर से बेचैन हो गया। क्या हो गया? वो उसकी शांति खत्म हो गई, उसका आनंद खत्म हो गया और वो बड़ा बेचैन पड़ा हुआ था। तब उसके पास एक नबी गया और नबी के सामने उसने दिखावा करना चाहा। नबी ने उसे कहानी दी। एक नगर में एक बहुत गरीब बंदा था, उसके पास एक ही भेड़ थी, एक ही बकरी थी। एक दिन वहां का एक बहुत अमीर बंदे के पास कुछ गेस्ट आ गए, कुछ फ्रेंड, कुछ दोस्त आ गए और उन्होंने आके बोला कि आओ हम पार्टी करेंगे। उसने कुछ अपने नौकरों को भेजा, जाके बोला जाओ उसकी जो भेड़ है उसको छीन के लेके आओ, उसको काटो, खाना बनाओ, मेरे दोस्त बहुत समय के बाद जहां पर आए। उसके पास एक ही थी, इसके पास हजारों थी, लेकिन उसको लेकर काटा गया, बनाया, खाया गया। जब ये बात दाऊद ने सुनी, एकदम से दिखावा के बोलता है वो कौन है, मैं उसका अभी वध कर दूंगा, अभी मैं उससे न्याय करूंगा। लेकिन उस नबी ने सीधे उसको बोला कोई वो और नहीं है, वो दाऊद तू ही है, तूने जो कार्य किया है, तूने जो पाप किया है। आपको बता दूं, मुंह पर बोला, तब जाकर समझ आया कि हां अब कुछ होया है, अब कुछ बात हुई है, कोई व्यक्ति आया है जिसने मुझे पाप के बारे में क्या किया है, परिचय दिलाया है कि तूने पाप किया है। जब पाप उसने कर लिया, देखने के बाद वचन कहता है उस पाप के कारण दाऊद निराश था, दाऊद परेशान भी था, लेकिन वचन कहता है उसको बताने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक था, नतान नबी था। आज सच्चाई से परिचित करना, सच्चाई के प्रचार को सुनना कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सुनने वाले हो, परमेश्वर आपसे बात करता है। अगर मैं बोलने वाला हूं, खुदा मुझसे बात करता है। गलत को गलत ना कहेंगे तो आप विश्वासी नहीं कहला सकते, आप वफादार नहीं बन सकते। जो गलत है उसे गलत बोलेंगे, भले आपका गला तलवार से कट जाए, लेकिन आपकी गवाही स्वर्ग में होगी, आपने पक्षपात नहीं किया। हालेलुया, आपने पक्षपात नहीं किया। मुझे परमेश्वर का वचन कह रहा है, छल, जो छल करता है, जो कपट करता है, छल कपट, विरोध करता है, वो बैर रखता है। वो छल की दूसरी भाषा बैर है, विरोध है। जो विरोध करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहेगा। हालेलुया। आज कितने लोग हम एक दूसरे बैर करते हैं, अपने पड़ोसी से बैर, अपने भाई से बैर, अपने अलग अलग जो रिश्तेदार उनसे बैर करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना, एक आत्मा ऐसी है। दो प्रकार की आत्मा काम कर रही है। एक पवित्र आत्मा काम कर रहा है जो आपको क्षमा करना सिखाता है, जो आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना सिखाता है। एक आत्मा और है, वो दुष्ट आत्मा है जो आपको विरोध करना सिखाता है। विरोध करने वाला भी आत्मा है और सच बोलने वाला भी आत्मा है। सच बोलने वाला आत्मा वो है जो परमेश्वर का आत्मा है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई सच को जानेगा वो आजाद किया जाएगा। सच को जान लीजिएगा तो आपके विरोधी कितने भी क्यों ना हो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आप भले आपके विरोधी हजारों हो जाएं, आप अकेले क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
हालेलुया। और जहां लिखा हुआ है छल करने वाला मेरे घर के भीतर नहीं रह सकता है। छल क्या है? ईर्ष्या करना, नफरत करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। क्या करना? नीचा दिखाना। कपट वो होता है कि किसी के प्रति अपने मन में गलत भावनाओं को उत्पन्न करना, किसी की तरक्की देख के जलते रहना, किसी को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं है। वो चीजें जो हैं आपको छल और कपट की ओर ले जाते हैं। और वो बातें बताऊं मैं आपको, वो बातें आपको परमेश्वर की हजूरी में ठहरने नहीं देती है। समझा रहे? वो चीजें, वो बातें आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने नहीं देती है। यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या था? कपट था, छल था उसके अंदर। किस बात का? कि मैं कब मौका मिले मैं प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूं। वो इस मौके में था, वो कि बार बार प्रभु यीशु उसके ऑफर को क्या करता? ठुकरा रहा था। कौन सा ऑफर? वो कहता था आप बरअब्बा से मिल जाओ। किससे मिल जाओ? आप बोलो, बरअब्बा से। क्या कहता था वो? बरअब्बा के पास ताकत है लड़ने की, आपके पास ताकत है लोगों की। अगर आप और दोनों एक हो जाएंगे तो आप रोमी साम्राज्य को खत्म कर सकते हैं और आप राजा बन सकते हैं। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह से? उससे प्रभु यीशु मसीह ने बोला तेरा राज्य और है और मेरा राज्य और है। तू कहीं और देख रहा है, मैं कहीं और देख रहा हूं, इसलिए तेरा मेरा कोई मैच नहीं है। छल करने वाला, कपट करने वाले लोगों के साथ आपका और मेरा कभी कोई साथ होना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा? जैसा वो होगा वैसे आप भी हो जाएंगे। समझा रहे? जैसा वो होगा वैसे आप भी, जैसा वो सोचता है आप भी वैसे सोचना शुरू कर दोगे। लेकिन बाइबल कहता है हमें वैसा कभी नहीं बनना। हमें इस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, इस प्रकार से अपने जीवन के अनुसार चलना है जो बाइबल हमें सिखाता है। साफ कहा गया है कि कपट करने वाला बंदा परमेश्वर की हजूरी में टिक नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। क्योंकि उसका कारण यह है वो कि वो कपटी है और कपटियों को परमेश्वर लायक नहीं करता है। प्रभु साहब कहता है तुम कपटियों की नाई चौकों में बुड़बुड़ाना बंद कर दो। ऊंची ऊंची प्रार्थना करना क्या करो? बंद कर दो। क्योंकि कपटी ऐसा करते हैं, दिखावा करते हैं वो कि मैं भगत हूं, मैं भक्त हूं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, लेकिन वो अंदर से पवित्र नहीं होते। उनके अंदर छल होता है, कपट होता है उनके अंदर। और जब कपट उनके अंदर होता है उनकी तरक्की तो हो जाती है संसारिक, लेकिन आत्मिक उन्नति में वो जीरो रह जाते हैं। संसारिक धन मिल जाएगा, संसारिक आपको सारा जो आप चाहिए सब आपको प्राप्त हो जाएगा। पैसा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, घर गाड़ी बच्चे सब मिल जाएगा, लेकिन आपका आत्मिक लेवल जीरो पे रहेगा। कहां रहेगा? जीरो पे। मालूम क्यों वो जीरो पे कहां रहेगा? वो कि परमेश्वर कपटियों को जब अपनी उपस्थिति में रहने नहीं देगा तो उनका आत्मिक लेवल कैसे बढ़ेगा? समझा रहे कि नहीं? कैसे वो लेवल बढ़ पाएगा? उसका लेवल अगर बढ़ना है तो उसे कप से बाहर निकलना है। अगर वो छल से बाहर निकलेगा तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा। और जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहेगा तब दिन प्रतिदिन उससे बातें होती रहेंगी। सैमुअल में और एली के बच्चों में यही फर्क था। सैमुअल कहां था? परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके घर में। और एली के बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर, उसके घर से बाहर क्या करते थे? वो आने जाने वालों के ऊपर बुरी नजर रखते थे। हम कल कहीं एक हॉस्पिटल में गए थे,
वहां पर एक पास्टर जी के बच्चे ने जहर खा लिया था। हम रात को वहां पर प्रेयर करने के लिए गए। मैंने उन्हें कुछ बातें बताई। उसकी शादी कर दी पास्टर जी ने 17 साल की उम्र में। मैंने बोला पहले तो पास्टर जी आप और आपकी पत्नी दोनों गलत हैं, आप बिब्लिकली रॉन्ग हो, आप हिंदुस्तान के कानून के भी खिलाफ हो, तो क्या आपने वो किया जो हम करने के लिए मना करते हैं। मैंने दूसरा उस बच्चे को बोला तेरा नाम क्या है? बोला जी मेरा नाम चे है। उसने बोला मेरा नाम अभिषेक है। मैंने बोला वाह, आपने तो नाम का भी मतलब खत्म कर दिया। अभिषेक जुए तोड़ता है, ना कि अभिषेक पॉइजन खाता है, जहर खाता है। मैंने 25 मिनट वहां पर रुका। आसपास बहुत सारे पेशेंट थे। मैंने उनको वचन भी सुनाया, उन्होंने सुना। सुनने के बाद वो जो दूसरे पेशेंट से वो सिर मारे थे कि सही बोल रहे हैं, तो ये बंदे अंदर से साथ गुस्सा करते होंगे पास्टर जी आए हैं और हमें डांट के जा रहे हैं। आए तो पता लेने के, लेकिन क्या करके जा रहे हैं? डांट लेके जा रहे हैं। मैंने लास्ट में से बोला आपको लगता होगा कि मैं आपको ताड़ रहा हूं, मैं आपकी ताड़ना कर रहा हूं, लेकिन बाइबल कहती है ताड़ बुद्धवान की ताड़ना कान के लिए सोने की बाली है। अगर आप ले सकते हो ले लो। तो मैंने एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला मेरे 2 बेटे इतने बड़े जंगल में जहां रहते हैं, रात दिन खुदा के घर की सेवा करते हैं, और तू खुदा के दास का बेटा होकर वो किया जो गैर मसीह भी नहीं करते। सोचने वाली बात है जी। जे कोई मजाक की बात नहीं है, मैं उसको नीचा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि आज क्या हो रहा है। परमेश्वर के बनाए गए स्वरूप को हम तोड़ रहे हैं, हम डाल रहे हैं। और वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? बोलो क्या है? मंदिर है। और जो कोई मेरे मंदिर को ढाएगा क्या करूंगा? उसको मैं बरकत दूंगा? नो, बोला मैं उससे भी नष्ट कर डालूंगा। सो आप देखें कभी कभी को आएगा, पति पत्नी झगड़ा करेगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, तब सोचना वहां पर शैतान तुम्हें गुमराह कर रहा है। वो परमेश्वर की हैकल को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सो हमें समझते हुए, समझ के साथ, वचन के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करना है। और बाइबल कहता है जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। धार्मिक बनने के लिए आपको एक संकल्प दिया गया है कि आपने कभी मसीह में आने के बाद किसी के प्रति कोई बैर, कोई ईर्ष्या नहीं रखना, लेकिन अनख रखना अपने अंदर। गलत को गलत बोल देना चाहिए आपको, क्योंकि वो आपके पिता का स्वभाव है। वो किसका स्वभाव है? आपके पिता का स्वभाव है। जब फरीसी और फक्की सदूकी लोग सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह मंदिर बिठा कर रहा था, और सब आकर के जे कह रहे थे, पूछ रहे थे क्या हमें सब्बत के दिन चमत्कार करना चाहिए कि नहीं? सवाल कर रहे थे वो प्रभु को, क्या हमें सब्बत के दिन चमत्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चंगा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रभु यीशु ने उससे एक सवाल किया, उनको बोला अगर किसी व्यक्ति का बैल कुएं में गिर जाए तो क्या उसे बाहर निकालेगा या छोड़ देगा? उनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का। तब प्रभु यीशु के सामने बिल्कुल एक व्यक्ति बैठा था जिसका हाथ सूखा हुआ था। प्रभु जी ने बोला अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, उसका हाथ बिल्कुल चंगा हो गया। ये सब देखते रहे, ये सब क्या हुआ? देखते रहे ये कैसे हो गया, ये किसने कर दिया? आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज मत करना, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको वो कहता है अगर आपने धार्मिक होना है, आपके लिए संकल्प क्या है, आपके लिए रीजन क्या है? आपके लिए रीजन ये है कि आप कभी भी
अपने मन में कष्ट नहीं रखना, छल नहीं रखना। अगर आप छल रखेंगे, अगर आप कपट रखेंगे, आप परमेश्वर के घर में नहीं ठहर पाएंगे। बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद भाग जाते हैं। कहते हैं नहीं जी बस बहुत हो गया, अब आगे निकलेंगे। वो ठहर क्यों सकते हो कि मन में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। यूसुफ के कितने भाई थे? वो कुल मिला के 12 थे और 11 उसके भाई थे, खुद डाल के 12 हो गया। यूसुफ ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय में 2 दर्शन देखे और वो दर्शन तुरंत क्या किए, उसने अपने भाइयों को बता दिए और क्या कहा, और उनको बोला भाइयों मैंने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। बोले हाँ जी कौन सा? बोले हम सब लोग खेत में क्या कर रहे थे, फसल काट रहे थे, हम सब ने पूले बना लिए। जब पूले बना के सब रख दिए, एकदम से मेरा पूला आप लोगों के बीच में खड़ा हो गया, ऊंचा हो गया और आप सबके पूले क्या हुए, मेरे सामने आके प्रणाम, मेरे पूले को प्रणाम करने लगे। जब ये बात उन्होंने सुनी, लिखा गया उनको गुस्सा आया। क्या आया? गुस्सा। और उन्होंने अपने अंदर उसके लिखा गया बैर रखा, विरोध रखा, कपट रखा कि एक दिन आएगा तू जो हमें बता रहा है, हमें तुम्हें इसी के कारण मार देंगे। कपट, छल एक बुरी आत्मा है, जिसके अंदर आ जाए उसकी बढ़ोतरी कभी नहीं हो पाती। मैंने पहले बोला वो फाइनेंशियली मजबूत हो जाएगा, घर अच्छा हो जाएगा, रोटी अच्छी खाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका आत्मिक लेवल 0 पे जाएगा। कहां जाएगा? एक छल करने वाले, एक दूसरा क्षमा ना कर देने वाले, क्षमा ना करने वाले। बाइबल ये भी कहता है कि क्षमा करने वाले बनो। क्या करो? क्षमा, सब बोलो, क्षमा करने वाले बनो। अगर आप क्षमा नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे क्षमा मिल पाएगी? मिल पाएगी? प्रभु कहते हैं दो तुम्हें दिया, अगर आपने किसी के पाप क्षमा किए तो प्रभु आपके पाप क्षमा करेगा। अगर आपने किसी के पाप क्षमा नहीं किए तो प्रभु आपके कैसे क्षमा कर पाएगा? वचन को 2 तरीके समझना पड़ेगा, तर्क के साथ, विचारों के साथ, कि कैसे परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ताकत बख्शता है। वो ये कहता है क्षमा करने वाला मन अपना लो। क्या कर लो? अपना लो। एक व्यभिचार करने वाली स्त्री जो व्यभिचार करती पकड़ी गई, लोगों ने उसे उठाकर कहां लाके लाए खड़ा किया? चौक में। अब वो चौक में आ गई, वहां बातें करना शुरू कर दी और वहां पर बहुत कुछ देखने को मिला। और बाइबल कहता है तब सब लोग पत्थर मार मार कर उसको मारने की सोच रहे थे सजा के अनुसार, लेकिन बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया, धरती पर बैठा। जमीन बैठने के बाद उंगली से निकलेगा, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उठा के पत्थर मार दूं। सब ने पत्थर धीरे धीरे क्या करना, पीछे फेंकना शुरू कर दिया, छुपा के फेंके, सामने नहीं। उनको मालूम था अगर सामने फेंकेंगे तो प्रभु हमें भी जानता है, तुम भी विचारी हो, तुम भी विचारी हो, तुम भी। कोई संसार में सही नहीं है। बाइबल साफ कहती है एक भी धर्मी नहीं है, एक भी। तो फिर कौन बच पाएगा? कौन फिर ठीक हो पाएगा? बाइबल कहता है जब कोई धर्मी है ही नहीं है, सब के सब पापी हैं, सब ने गुनाह किए हैं, सब उसकी महिमा से दूर हो गए, तो फिर कौन आपको बचाने वाला है? बचाने वाला भी तो होना चाहिए ना, धर्मी ठहराने वाला भी तो होना चाहिए ना। लेकिन कौन आपको बचाएगा, कौन आपको धर्मी ठहराएगा? ये चीजें आपको पवित्र में बताएगा। कहता है जो धर्मी है वो धर्मी ठहरा सकता है, जिसके पास क्षमा का अधिकार है वो क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम जिसके क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके छोड़ दोगे वो छोड़ जाएंगे। कई सेवक भी ऐसे होते हैं, वो कई बार माफी नहीं दे पाते,
इसी फ्राइडे को पास्टर मीटिंग थी, कुछ सेवकों से बात कर रहे थे हम लोग। प्रकाशन में आया, आप जिसको माफ करना चाहते हो आप कर नहीं रहे हो, इसलिए आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। वो कहते हैं कैसे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तो पास्टर जी बोले सबसे बड़े दुश्मन तो आपके पड़ोसी पास्टर ही हैं, जिनसे आप बोलते ही नहीं हो। आप भी प्रचार कर रहे हो, वही प्रचार कर रहे, लेकिन आपस में आप बोलते नहीं हो। क्या इसमें कोई फ्रूट है? बोलो, कोई फ्रूट है इसमें? कोई फल है इसमें? अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप किस मुंह से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो? क्योंकि आपके मन में छल है, आपके मन में कपट है। आज भी आप किसी के प्रति विरोधता लेके बैठे हुए हो और कहते हो कि मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं वचन प्रचार कर सकता हूं। नो, हो नहीं सकता, क्योंकि आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका विवेक शुद्ध नहीं है, आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। तो आप कैसे किसी को क्षमा कर सकते हो? आप कैसे किसी को माफ कर सकते हो? आप तब माफ करोगे जब आपके अंदर माफ करने वाली स्पिरिट इंटर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमें चलाएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमारी अगुवाई करेगा। तब आप क्षमा भी कर पाओगे, आप पवित्र भी हो पाओगे, आप शुद्ध भी हो पाओगे, क्योंकि वो आपको जानता है। हालेलुया। मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज मालूम क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि मेरा प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। मुझे कौन सा मंत्री जानता है, कौन सा ऑफिसर जानता है, कौन सा व्यक्ति बड़ा जानता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बहुतों की यही होती है, मुझे तो वो मंत्री जानता है, वो मंत्री जानता है। पिछले दिनों में एक व्यक्ति के साथ थोड़ा सा वाद विवाद किसी का हो गया, वो भी पास्टर थे, किसी के साथ हो गया। उसने बोला मेरी पहुंच दिल्ली तक है। मेरी पहुंच कहां है? दिल्ली तक है। तो मुझे पास्टर जी ने बोला जी उनकी तो पहुंच बहुत दूर तक है, हम तो केस ही हार जाएंगे। मैं बोला आप उनको बोल दो मेरी पहुंच दिल्ली से ऊपर स्वर्ग तक है। क्योंकि मैं नीचे किसी को जानता नहीं, कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन ऊपर है कोई मुझे जानता है, जिसका राज कभी खत्म नहीं हो पाएगा, जिसके राज का कभी अंत नहीं हो पाएगा। वो परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया। वो खुदा मुझे जानता है। तो हमें समझना है जो हमें जानता है वही कह रहा है कपट छोड़ दो, छल छोड़ दो, तभी तुम मेरी उपस्थिति में खड़े रहो। जब परमेश्वर वचन देता है, ऐसे बातें करता है ना, तो तब मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, यार प्रभु वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। तब वचन बोलता है इसलिए गया, ये बातें उनमें थी, इसलिए बाहर निकल गए, इसलिए बाहर निकल गए। आज परमेश्वर आपको एक बात कहना चाहता है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। कैसे बन पाएंगे? जैसा वो है वैसा आपको बनना पड़ेगा, वैसा आपको बनना पड़ेगा। अगर आप उसके सारे सवालों का जवाब दे देंगे, फिर वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और वचन कहता है कि मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर इस बात के लिए मुझे और आपको बार बार उत्तेजित करता है, बार बार कहता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। और इस जगह पर कह रहा है कि छल करने वाला बंदा मेरे घर के भीतर नहीं रहेगा। नहीं, हम थर्सडे में किसी ने हमें फोन किया, 2-3 बार फोन किया, पास्टर जी घर में आओ, 1 हफ्ता पूरा, लेकिन मुझे जाने को मन नहीं था वहां पर, क्योंकि वहां पर कुछ ढंग की बात नहीं होती। अगर आपने प्रार्थना भी करनी है तो आपकी आत्मा आपको वहां पर अलाउ नहीं करेगी प्रार्थना करना,
क्योंकि उनकी बातों में कपट, छल ही दिखेगा। किसी ना किसी के विरोध में, किसी ना किसी से पंगा लेने की बात ही होगी, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि मैं पीसफुली रहूं, मैं शांति से बड़ा रहूं। हम लोग वहां पर गए, करीब पौना घंटा रुके। पौने घंटे के अंदर मुझे वहां पर चाय पीना भी मुश्किल हुआ और जल्दी निकलो। मैंने 2 शब्द में प्रार्थना की, बाहर आया। क्या ब्लेस करूं जब दिल ही साफ नहीं है? क्या ब्लेस करूं जब आप लेने को तैयार नहीं है? क्या ब्लेस करूं जब आप सुनने को ही तैयार नहीं? तो वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए बहाने ढूंढते फिर कहते बस नहीं आती है, छुट्टी नहीं मिलती है, जे नहीं होता है, वो नहीं होता है, पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ कुछ क्या हो रहा है, गलत जा रहा है। इसीलिए शैतान उनकी सारी ब्लेसिंग को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। कोई आपकी आशीष रोक नहीं सकता, कोई आपकी आशीष रोक सकता है। अय्यूब के बारे में शैतान को पता है अय्यूब को किसने ब्लेस किया है, इसलिए अय्यूब को बोला गया कि तेरे कोई परखने वाला आने वाला है। शैतान प्रभु की उपस्थिति में गया। देखो, शैतान भी प्रभु की उपस्थिति में जाता आता है, लेकिन कपटी उसके सामने खड़ा नहीं रह पाता है। कपटी किसी की बात सुनता नहीं है, लेकिन शैतान को बोल देना यीशु के नाम से चल जा, वो चला, वो बात मान लेता है यीशु की। कपटी बात कभी नहीं मानता है। फिर इसका बोलो, कपट करने वाला, छल करने वाला, वैर विरोध करने वाला बंदा शैतान से भी क्या है, गिरा हुआ है। सो परमेश्वर को बोला गया, शैतान ने कहा क्या तूने अपनी आशीष वाला हाथ अय्यूब के सारे घराने के ऊपर नहीं डाला? हां, डाल दिया। तो कहता 1 सेकंड के लिए हटा के देख, अय्यूब तेरे मुंह पे क्या करेगा, फिटकारना शुरू कर देगा। अय्यूब तुम्हें ताने मारेगा, अय्यूब तुम्हें मेने मारेगा, तूने मेरे लिए क्या किया। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज का विश्वासी ऐसा करना शुरू कर देता है। बहुतों ने फोन कर कहते हैं पास्टर जी मेरा कोई तरक्की नहीं हो रही है। एक दिन एक सिस्टर ने मैसेज किया व्हाट्सएप पर, कहते हैं पास्टर जी मैं बहुत परेशान हूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या, ओके प्रार्थना करेंगे। मैंने प्रार्थना किया, खुदावंद ने कहा जितना रिश्ता मेरे साथ उनका है मैं उतना ही ब्लेस कर सकता हूं, उससे ज्यादा ब्लेस नहीं कर सकता। जितना काम करूंगा मैं, मुझे उतनी मजदूरी मिलेगी, पूरी नहीं मिल सकती है। अगर मुझे पूरे दिन का 500 मिलना है, मैं हाफ डे करूंगा तो मुझे 250 ही मिलना, मैं 500 का हकदार नहीं हूं। जितनी मैं संगति करूंगा उतनी ज्यादा मैं खुशी पाऊंगा, जितनी मैं संगति कम करूंगा उतनी निराशाएं मेरे जीवन में बढ़ती चली जाएगी। क्यों हमें संगति करने से दिक्कत है? क्यों डर लगता है? क्यों हम कहते हैं कि नहीं यार संगति हर एतवार को जाना है, हर एतवार को जाना है, और वहां जाके 3-4 घंटे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ताली बजाओ, हालेलुया बोलो, नाचो गाओ, उसके बाद खाना खाओ, चलो बर्तन धो के जाओ, दरी इकट्ठी करो। यार ये सब कुछ ठीक है, वहां पैसा भी डालना पड़ता है। इससे अच्छा है महीने में 1 बार जाना अच्छा है। एक प्रभु के दास ने बोला लेने वाले बनना है या देने वाले बनना है? क्या करना? लेने वाले बनना या देने वाले बनना? उन्होंने एक्शन किया, देने वाला ऐसे करता है, लेने वाला ऐसे करता है। तो बोला क्या करना आपने, देने वाले बनना या लेने वाले बनना?
सब लोगों ने उससे बोला जी ऐसे करने वाले बनना, ऐसे नहीं बनना। बोले मुझे पता आप सब झूठ बोल रहे हो। आप सब क्या कर रहे हो कि मुझे कह रहे हो ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे होगा नहीं, बाद में ऐसे ही होना शुरू हो जाएगा। जो उसकी बात सुनते हैं वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। वो कभी शर्मिंदे, जो उसकी नहीं सुनते वो शर्मिंदा ही रहते हैं, वो शर्मिंदा ही रहते, वो कभी खुश रहते ही नहीं। कभी मिल लो वो दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो उनका मन में कहीं ना कहीं तो छल और कपट है। संगति में तो है, लेकिन आत्मा उनका उससे अलग है। धर जहां पर है, शरीर जहां पर है, बॉडी जहां पर है, लेकिन आत्मा मन कहीं और घूमता चला जा रहा है। लेट्स प्रे। हम जब प्रार्थना करते हैं तो मालूम क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ नई चीजों को देखने को मिलता है। मैंने एक बात तो अपने जीवन सीखी है, हल पर हाथ रख के पीछे कभी मत मुड़ना। हल पर हाथ रखे पीछे कभी मत मुड़ना। मैंने 2-3 सप्ताह पहले भी वो गवाही मैंने शेयर की, फिर से मुझे रिपीट करने को स्पिरिट कह रहा है। एक बहन थी, जब हमसे मिली बहुत निराशा में थी वो, उसकी फैमिली। एक ही बार चर्च में आने के बाद परमेश्वर ने एकदम से मार्ग खोल दी। पैसे को तरसते थे, उनकी रुकी हुई सारी पेंशनें उनके अकाउंट में, एक ही दिन 3,60,000 रुपया उनके अकाउंट में आया। 3,60,000 रुपया अकाउंट में संडे को आए, मंडे को उनके अकाउंट में आ गया। और मुझे और फोन किया, पास्टर जी घर में आओ, हमने 10 मास निकाला, लेके जाओ। मैं और डेविड गए थे वहां पर। उन्होंने इतना बड़ा पैकेट निकाला, 36,000 रुपया दसवांस का उसमें डाल दिया। लेकिन मैंने उन्हें बोला आपने दिया प्रभु जानता है, लेकिन अगर आप अभी सोचेंगे कि पैसा आ गया, अब जीसस की जरूरत नहीं, चर्च की जरूरत नहीं, तो बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। बहुत बड़ी क्या है? टेंशन होने वाली है। तो उनके मन में है शायद पास्टर जी ऐसे ही बोल के चले गए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, जब तक स्पिरिट ना मुझे अलाउ करे मैं कभी एक वर्ड अपने मुंह से नहीं निकालता। जब तक स्पिरिट मुझे अलाउ ही ना करे, मुझे कहे ही ना, मैं कभी अपने मुख से एक वर्ड नहीं निकालता हूं। मालूम क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट मुझे कहती नहीं है। मैंने उनको बोल दिया, वो संगति में आना शुरू किया। उन्होंने काफी जहां पर सेवा की, बहुत सेवा की, ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, बहुत सेवा की, बहुत हेल्प की चर्च के लिए। लेकिन जो बात मैंने उनको बोली, उनके बेटे को बोली, वो बात उन्होंने हमारी नहीं मानी। मेरे पास आके बोले आप एक हमारा निकाह कर दोगे? मैं कहा जी निकाह करूंगा, अगर 1 नंबर का होगा तो, 2 नंबर का नहीं करूंगा। बोलते नहीं बेटे का लव मैरिज है। मैं क्या, मैं नहीं कर सकता हूं, आप कोई दूसरा पास्टर ढूंढिए और जाइए और कीजिए। उन्होंने जाके अजनाले में एक चर्च में निकाह करवाया। निकाह के 3 दिन बाद पूरा घर खेरू खेरू भगौड़े हो गए। ओके, लड़की वालों ने केस कर दिया और इतना पैसा डाल दिया उनके ऊपर कि आप बिलीव नहीं करोगे, वो लोग सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे पे करेंगे। सोना, डॉलर्स, इंडियन करेंसी, बहुत कुछ लिखवा दिया और लड़के को 6 महीने कैद, 1 साल तक पूरी फैमिली घर से बाहर। अपना घर था, अब घर खुद का बेचकर, पहले उस घर में नीचे आप थे, ऊपर किराए वाले थे, अब दोनों बिकने के बाद आप खुद किराए पे। आप खुद कहां हैं? किराए पे। आप मुझे बताओ, जीसस की बात मानना चाहिए या किसी और की बात मानना चाहिए? हाँ जी, अगर जीसस कहे कि पाप नहीं करना तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर प्रभु कहता है कि आपके मन में अगर छल है, कपट है, तो आज छोड़ दो, क्या आप छोड़ने को तैयार हैं? अगर आप छोड़ देंगे तो आप उसकी उपस्थिति में डबल मस्सा से भरने वाले हो।
डबल लेवल से भरने वाले हो। और अगर आप नहीं हो तो आपका डबल लेवल भी खत्म होने वाला, पहला लेवल भी खत्म होने वाला, क्योंकि खुदा का रूह कहता है कि हालेलुया, परमेश्वर कहता है कि जो दाऊद पर स्पिरिट था पाप करने के बाद वो सब बाहर निकल गया। दाऊद ने केवल पाप थोड़ा किया था, उसने कपट किया था, बैर किया था। उसको मालूम था अगर अब मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बच्चा है, जो मैंने किया है, अगर इसके पति को चल गया पता तो वो मुझे क्या करेगा, मुझे वो करेगा, मार देगा। उसने बोला इससे पहले कि वो मुझे बदनाम करे, मुझे उससे मरवा देना है, मुझे उसने पाप तो किया ही किया, साथ में उसके पति को भी मरवा दिया। बड़ी कठिनाइयों से, बड़े दुखद समयों से जब आप गुजरते हैं, परमेश्वर कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा सोचता है, कुछ एक्स्ट्रा सोच के रखता है। और जब वो आपके लिए एक्स्ट्रा सोच जाता है, फिर आप एक्स्ट्रा मानने वाले बनना चाहिए। और इस जगह पर लिखा हुआ है कि जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। झूठ बोलने वाला, कहने को तो मसीह हूं लेकिन हूं झूठा। दो मसीह हैं, सच्चा मसीह और झूठा मसीह। कौन कौन मसीह है? दो मसीह है, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा मसीह वो जिसने हमारे लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया। उसने अपनी जान का सरफा नहीं किया। वो कहता ना ना ना, मुझे मरना कबूल है, मुझे क्या मरना कबूल है, लेकिन झुकना कबूल नहीं है। आज कई बार हम किसी को बोलते ना, यार तुम ये मसीह काम करना है, पैसे भी दे देंगे, वो ये नहीं करेगा, लेकिन उसे कोई दूसरा काम डेरे पे जाने के लिए, बाबे पे जाने के लिए इस काम मिल जाए, वो वहां दौड़ के जाएगा। प्रभु के लिए कोई काम नहीं कर पाएंगे हम लोग, वहां हमारी ईमानदारी नहीं है, लेकिन दूसरे स्थान से हमें ज्यादा ईमानदारी है। फिर हम सच्चे मसीह हैं, झूठे मसीह हैं, जे जज आपको करना है, जे समझना आपको है। मेरा परमेश्वर कहता है कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो टलता नहीं है, वो स्थिर रहता है। उसके जीवन में इतने कष्ट आए, उसने एक बार भी इनकार नहीं किया। आज भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते चर्च के लिए, आप प्रॉस्पर होने वाले हो, आपकी भलाई होने वाली है, आप बढ़ने वाले हो। आपके लिए तो मनी मिरेकल्स हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, लेकिन वो आपसे मांगेगा। बाइबल में ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं था जो मनी मिरेकल करता हो। वचन में कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं था जो कलीसिया के लिए कुछ बोले और अपने लिए कलीसिया को बोले। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए भविष्यवक्ता थे, और जब तक संदेश उन्हें पवित्र आत्मा नहीं देता था तब तक वो कुछ करते नहीं थे। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा उनसे बात ही नहीं करता था तब तक वो एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते थे। आज के प्रॉफिट डांस करते हैं, वही मसीह गीतों पे नहीं, फिल्मी गीतों पे। उनको लगता है मैं जो मर्जी करूं, मैं तो प्रॉफिट हूं, मेरे खिलाफ के बोल नहीं सकता है। एक है जो आपके खिलाफ बोलेगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपके खिलाफ बोलने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। वो साफ कहता है इनसे बचो, ये झूठे हैं, इनकी बातों में विश्वास ना करना, क्योंकि ये किसी की फायदे की नहीं बल्कि अपने फायदे का काम कर रहे हैं। और जहां लिखा हुआ है जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। आपको मालूम सबसे पहला झूठा इंसान कौन था?
वो शैतान था जिसने झूठी शान बनाने के लिए परमेश्वर को चैलेंज कर दिया। बोलता मेरे पंख खिलते हैं तो खुदा खुश होता है, आओ हम इसके ऊपर एक सिंहासन बना लें। परमेश्वर को नीचे करना और अपने आप को ऊंचा करना। ऐसा हो सकता है जमीन कहे कि मैं उठ के ऊपर चली जाऊं, आसमान नीचे आ जाए? ऐसा हो सकता है कभी? आपको मालूम झाड़ू जो अपने घर में हम इस्तेमाल करते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसे हम लोग साफ सफाई करने के लिए। अगर उसमें से एक जो तील है उसकी झाड़ू की, वो कहे कि मैं अकेली काम करती हूं बाकी काम नहीं करते, कोई मानेगा उसकी बात? क्यों बोला? एक तील काम नहीं कर सकती है, पूरा झाड़ू जब फिरेगा तभी सफाई होगी। परमेश्वर जब आपको छूता है वो पूरी तरह से छूता है और आपके अंगों को छूता है और आपको चंगा करता है और आपको ब्लेस करता है और वो आपको प्रॉपरली काम करने के लिए खड़ा करता है। और झूठी जीव से प्रभु को नफरत है। प्रभु कहता है कि मुझे 6 चीजों से क्या है? नफरत। 6 चीजों से। कौन कौन सी? झूठ बोलने वाले जीव, खून बहाने वाले हाथ, झूठी गवाही देने वाले मुंह, पड़ोसी की चीजों का लालच करने वाला, घमंड करने वाला, ऊंची आंखें रखने वाला। प्रभु कहता है मुझे इनसे क्या है? नफरत है। स्पेशली झूठ बोलने वालों से। आप क्या साबित करेंगे झूठ बोल करके? झूठ बोलने से आप बचे नहीं जाओगे। झूठ आपको तबाह करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। और वचन कहता है कि झूठ बोलता जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। शैतान आया अदन बाग में, जहां पर हवा थी, जहां पर आदम था। शैतान को मालूम था मैं आदम और हवा का सामना नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप ध्यान सुनना। हवा को भी पावरफुल अपने ब्लेसिंग थी और आदम को भी पावरफुल ब्लेसिंग थी। दे बोथ पावरफुल। वो दोनों सामर्थ्य थे क्योंकि दोनों पे क्या था? प्रभु का जलाल था, एक अभिषेक था उनके ऊपर, एक ऐसा जलाल जो स्वयं परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना डाल दिया था। तो शैतान में इतनी हिम्मत थोड़ी थी उनका सामना करने पाए। लेकिन बाइबल कहता है शैतान को ये पता था कि अगर मैं गया तो मुझे पहचान जाएंगे, क्योंकि मुझे उसने ऊपर से भेजा है। तो जो जिनका चेहरा इनके ऊपर है, जिनकी आंखें इनके ऊपर है, वो मुझे एकदम से पहचान लेगा। तो अब मुझे सामने जाना नहीं है। उसने क्या किया? एक जानवर का सहारा लिया, सांप का सहारा लिया, क्योंकि इस जानवर आदम और हवा के आगे पीछे घूमते फिरते थे, चलते फिरते थे। अगर आदम इधर को, शेर भी उसके पीछे पीछे, हाथी भी उसके पीछे पीछे, कुत्ता भी उसके पीछे पीछे, सब पीछे थे। मालूम क्यों? क्योंकि आदम को अधिकार दिया गया था तुम अदन के बाद की सारी सृष्टि के ऊपर अधिकारी है, राजा है। और शैतान ने झूठ बुलवाने के लिए किसी को इस्तेमाल किया? सांप को इस्तेमाल किया। खुद सामने नहीं आया और सांप के अंदर से होकर बातें की उसने। आप कहते हो सांप बोलता है? ये तो फिल्में हम आज देखते हैं ना सांपों की, ये बातें बनी हैं, लेकिन सांप संसार की सृष्टि बनने के बाद पहला बोलने वाला जानवर था जो मनुष्य से बातें करता था और मनुष्य की लैंग्वेज में बातें करता था। और वचन सिखाता है मुझे और आपको। शैतान पहले गया अदन बाग में, उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो अति पवित्र था और उसकी चारों ओर रखवाली कौन करता था? स्वर्गदूत करते थे और वो अंदर नहीं जा सकता। इसलिए उसने बाहर से एक स्नेक को भेज दिया, जाओ जाके बात करो, इनको बरमाओ, इनको पाप में गिराओ ताकि मैं जीत जाऊं और मुझे ऊपर से नीचे गिराने वाला हर जाए।
झूठ बोलना किसका काम है? शैतान का काम है। शैतान शुरू से झूठ बोलता है। कब से? शुरू से झूठ बोलता है। और जो विश्वासी, जो मसीह भी झूठ बोलते हैं, समझो वो उसके ही हिस्सेदार है। वो किसके हिस्सेदार है? हिस्से के, उसके हिस्सेदार है। सारे कामों के लिए आपके पास फंड है। जब दशमांश देना है तब है नहीं। इसका मतलब आपकी जीभ पर कौन खड़ा है? शैतान कहता है बोलो बोलो, जितना बोलो बोलो, मैं भी तेरे साथ हूं। ये तरह कुछ नहीं कर सकते तुम। जितना बोलना, झूठ बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। आपको हर महीने सैलरी मिलती है ना, ये झूठ तो नहीं है ना, सच है। तो उसमें से टाइथ निकालना, दशमांश निकालना कितना बड़ी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। विदेशों का पैसा हो चाहे लोकल पैसा हो, उसका दशमांश प्रभु के लिए होना चाहिए। आप निकाल के देखना, जिस चीजों के लिए आप तरसते हो ना, वो आपके पीछे पड़ के मिलने वाले, आपके पीछे पड़ के मिलने वाले। हालेलुया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन के अंदर जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे ऊपर घट जाती हैं। मैं बात कर रहा था कि यूसुफ ने बोला मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सबके पूले उसको नमस्कार कर रहे थे। उसने बोला मुझे एक और दर्शन मिला। बोला क्या? बोला सूरज और चांद और 11 और मुझे झुक करके प्रणाम कर रहे थे। तब उसके बाप को गुस्सा आ गया। बोला क्या आप, तेरी मां और तेरा पिता भी तुम्हें झुक करके नमस्कार करेंगे? बोला मुझे नहीं पता, मैंने स्वप्न देखा, तुझे होने वाला है। जो विनम्र है, जो पवित्र है, जो शुद्ध मन है, जो सच बोलता है, वो प्रभु की उपस्थिति में रहता है। वो दर्शन दिखता है, वो स्वप्न दिखता है, और उसके दर्शन उसके लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसके लिए फायदे के होते हैं। हालेलुया। क्या होता है? उसके लिए फायदे के होते हैं। और जब उसके लिए फायदे के होते हैं वो, फिर आप समझ लेना कि परमेश्वर आपके जीवन से कितने बड़े बड़े काम करना चाहता है। हालेलुया। आज से झूठ बोलना बंद करेंगे? कौन कौन बंद करेगा? अभी सबके हाथ उठेंगे। अगले संडे झूठ बोल देंगे, पहली महीने की पहले फर्स्ट वीक आ रहे हैं, नहीं अभी तो तनख्वाह ही नहीं मेरी, पैसे कहीं और लग गए। हाथ मत उठाओ, क्योंकि आप उठाकर भी गुनाहगार बन जाते हो। हाथ उठा के भी गुनाहगार बन जाते हो। मुझे आपको गुनाहगार नहीं बनाना है, मुझे आपको गुनाह से बाहर निकालना है। आमीन। क्या करना? गुनाह से बाहर निकालना है। बेटा 1 लाख रुपया कमाता है बाहर, दशमांश कितना चचमाता है? 500 रुपया। उसको भी अच्छी तरह से मरोड़ के ताकि वो चलने के योग्य ही ना रहे, तभी जाके गले में गिरे। हालेलुया। यूसुफ ने जो देखा उसके साथ वो हुआ। आमीन। उसने बोला तेरे सारे पूले क्या मुझे नमस्कार कर रहे थे? चांद, सूरज और 11 और मेरे सामने थे। 11 भाई, उसका पिता भी झुक करके उसे प्रणाम करने लगा। अब राशन नहीं है, मुझे राशन दे दो। अगर आप छल नहीं करेंगे, अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप दूसरों को देने वाले बनोगे यीशु मसीह के नाम से। आपके अपने आपके सामने सिर झुका के बैठेंगे, आपके अपने आपके सामने हाथ फैलाएंगे, हमारी हेल्प करो क्योंकि मुझे अभी जरूरत है। मालूम क्यों? क्योंकि आप अगर परमेश्वर के साथ वफादार बन जाएंगे तो कपटी मन आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। कपटी मन। देन झूठ बोलने वाली जीभ आपको अलग कर देती है। आइए एक आइटम देखेंगे और झूठ बोलने पर। पहला यूना की पत्री उसका 2 अध्याय निकालेंगे, उसकी 21 आयत को हम पढ़ेंगे, जहां लिखा है
मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। बात समझाई? झूठा कौन है? यूहन्ना कहता है कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं लिख रहा हूं कि तुम सत्य को नहीं जानते हो, तुम सच्चाई को जानते हो, तुम्हें मालूम है सत्य कौन है। वो पहले कहता है अपनी बड़ी अंजील में 14 में, मार्ग और सत्य मैं हूं। वो फिर लिखता है 28, 32, 34 में, तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यूहन्ना कहता है मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा हूं तुम सच को जानते नहीं हो, तुम सच को जानते हो। हु इज ट्रुथ? सच कौन है तुम अच्छी तरह से जानते हो, पर कहता तुम ये भी नहीं सच को जानते हो, पर इसलिए उसे जानते हो कि इसलिए कि कोई झूठ नहीं, सत्य की ओर से नहीं। जो सच है वो कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु यीशु ने बोलो कहां झूठ बोला है? आप पूरी पवित्र बाइबल पढ़ के देख लो, कहीं आपको प्रभु यीशु मसीह का झूठ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हम दूसरों के लिए भविष्यवाणी करते हैं, यीशु मसीह ने दूसरों के लिए नहीं, अपनी मृत्यु के लिए भविष्यवाणी की। ठीक है नहीं की? आज कोई पास्टर कहता है कि मैं ऐसे मरने वाला हूं, कभी नहीं कहेगा वो। मालूम क्यों? उसे मालूम है अगर मैं मरने के लिए बोलूंगा सब उठ के भाग जाएंगे, सब उठ के। पास्टर ही मरने वाला, फिर हमारा क्या होगा? लेकिन यीशु मसीह ने पहले बोला मुझे पकड़वाने वाला, मुझे मरवाने वाला तुम में से एक होगा। जब आखिरी खाना खा रहे थे, प्रभु ने सबके पांव धोए, सबके पांव को पोंछ डाला, तब रोटी लेके आपस में बांटने को कहा, और प्रभु ने बोला जो मेरे साथ खा रहे हो तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और आज रात पकड़वाएगा। वो आखिरी बोझ था प्रभु का चेलों के साथ। पत्रस हैरान हो गया, यूहन्ना हैरान हो गया, मत्ती हैरान हो गया, सब हैरान हो गए, लेकिन एक था जो चुपचाप बैठा था, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान थी। वो यहूदा इस्करियोती था जिसने बोला गुरुजी कहीं वो मैं तो नहीं? किसी ने नहीं पूछा मैं तो नहीं, मैं तो नहीं। सब बोला कौन है प्रभु वो? ओके, वो नहीं जानते थे कौन है, प्रभु जानता था मुझे कौन पकड़वाएगा। बस इतना सा फर्क है सच में और झूठ में। सच सब कुछ जानता है, झूठ कुछ नहीं जानता। झूठ सिर्फ बोलना जानता है, लेकिन सच सब कुछ करना जानता है। बोला गया प्रभु कहीं वो मैं तो नहीं? बोला यहूदा तू आप ही कह, तूने आप ही कह दिया, तूने आप ही क्या किया? वो वहां से उठ के भाग गया, ओके झूठा था, परमेश्वर के सामने खड़ा ना रहा, बना ना रहा। पत्रस वहां रहा, यूहन्ना वहां रहा, मत्ती वहां रहा, लूका वहां रहा, अंद्रयास वहां रहा, फिलिप्पुस वहां रहा, थोमा वहां रहा, याकूब वहां रहा, 11 वहीं रहे, लेकिन एक वहां से क्या हो गया? भाग गया। मालूम क्यों? क्योंकि वो झूठा था, वो परमेश्वर के सामने खड़ा। आज झूठ बोलने वाला व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं रह सकता है। क्या बनना? हमें झूठ बोलना है, सच्चा बनना है? बोलो, झूठा बनना है, सच्चा बनना है? कई बार लोग झूठे आरोप लगाते हैं ना पास्टरों के ऊपर, वो भाग जाते हैं, पास्टर वही रहता है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे होते, तो वो नहीं आते।
वो खड़े नहीं रह पाते। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है आपको। वचन कह रहा है झूठ बोलने वाला मेरे सामने बना ना रहेगा, कपट करने वाला मेरी उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति के भीतर नहीं आएगा। चर्च में एक भाई आता है, जब तक तो मैं जहां नहीं आता हूं तब तक वो पीछे बैठा रहता है। जैसे ही मैंने स्टेज के ऊपर आया वो उठ के बाहर जाता है, फिर वहां जा खड़ा रहे, काफी देर वहां खड़ा रहेगा बाहर रोड के ऊपर। उसके बाद तुरंत साइकिल लेके अपना भाग जाएगा, मोटरसाइकिल। झूठा है ना, मन में कपट है, वो सच्चे के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल की बारीकी को समझना बड़ा जरूरी है। मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स हैं पढ़ाई के, वे को दुकान में पड़े हुए हैं, फ्रेमिंग कर दिया मैंने। मतलब जो नया ऑफिस बनेगा ना, उसकी एक दीवार पे पूरे ऐसे लगा देंगे, पूरा का पूरा जितने होंगे सारे के सारे पेस्ट कर देंगे। इतने धक्के खाए हमने पढ़ाई करने के लिए, बाइबल को सीखने के लिए। और आज ऐसा सिस्टम चल रहा है, पास्टर भी है और राजमिस्त्री भी है, पास्टर भी है और रिक्शे वाला भी है, पास्टर भी है और दूध बेचने वाला भी है, पास्टर भी है और टेलर भी है। क्योंकि जो लेना था वो लिया नहीं, अब धक्के से हम देना चाहते हैं। वचन ऐसे प्रीच नहीं हो पाएगा। उसके लिए पहले आपको किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में बैठना पड़ेगा। अगर आपको A फॉर एप्पल प्रॉपर लिखना है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। आजकल तो इजी हो गया ना, बच्चों को आप पढ़ाते हो, लिखो जी A ऐसे पढ़ेगा, B ऐसे पढ़ेगा, P ऐसे पढ़ेगा, फिर E ऐसे आएगा, फिर आगे E डाल दो, एप्पल हो गया। हम सिखाते पहले स्कूल जाने से पहले, लेकिन उसके जितना तो आपको आता है आप बोल दोगे, जो आपको नहीं आता फिर वो कहां सीखेगा? क्या सारी उम्र ए फॉर एप्पल में बैठा रहेगा वो? बाइबल को बारीकी से जानना पड़ेगा, बारीकी से। छोटा सा इतिहास नहीं है जी, बहुत बड़ा इतिहास है जिसके बारे में लिखा गया। अगर जे सारा ग्रंथ लिखा जाता तो पूरे संसार में भी ना समाता। पवित्र बाइबल के बारे में बाइबल के अंदर बयान किया गया है, अगर जो सारा ग्रंथ, सारी बातें लिखी जाती तो पूरे संसार में ना समाती। इसलिए परमेश्वर ने मेन चीजें जो आपकी समझ में आ जाएं, जो आपकी समझ में आ जाएं, वो चीजें इसमें लिखी हैं कि आप उसे इजीली समझ पाओ और जान पाओ कि आप कैसे तरक्की कर पाओगे, आप कैसे बढ़ पाओगे। प्रियो, मेरा पवित्र बाइबल कहता है, अगर आपको यीशु मसीह से प्रेम है तो वो आपसे बहुत प्रेम करता है, और अगर आपको उससे प्रेम है तो फिर आपको दुनिया से प्रेम हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का प्रेम झूठ पे टिका है, प्रभु यीशु का प्रेम सत्य पे टिका है ना। कई लोग तो मसीह के लिए जान देने को तैयार है, कई लोग एक पल में इनकार कर देते हैं। और जहां लिखा हुआ है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह होने से इनकार करता है। यीशु के मसीह होने का इनकार करना मतलब कि वो कहते हैं नहीं, हम चर्च नहीं जाते, हम तो कहीं और जाते हैं। आते कहां पे हैं वो? चर्च में आते हैं। कोई पुरुष पूछे, आप हर संडे कहां जाते हो निकल के घर से, कपड़े कुपड़े पा के तैयार श्यार होके, स्कूटरी गड्डी धो धा के चंगी तरह निकल जाओ, कितने जाते हो? असी ना वो उत्थे साडी मासी रहिंदी है, उहदे कोल जाने, एक हफ्ता मासी कोल, फिर मामे कोल, फिर ताए कोल, फिर चाची कोल, भूआ कोल। ये रिश्ते खत्म होने, फिर उस तो बाद की झूठ मारना। करनी आराधना है, आना परमेश्वर के कोल है, करनी उहदी
इबादत है तो मारना की है? बोलो, मारना की है? झूठ है। कितना वधिया गांव वाला गा गया ना, भागो भाग मैं हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा, खुद नू समझा खुशकिस्मत ते नवे सिक्के वांगू टनकदा। ये सोच के बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह हूं। हालेलुया। तुहानू तो जो ठीक करो बाहर निकलो ना, सवेरे बाइबल इत्थे रखना चाहिए सामने। हाँ जी, कि चले जी चर्च सच्चे मसीह की पहचान निशानी है। बोलो हालेलुया। ओ की हो जाऊगा, कोई ये कह देगा तुसी हुण सही बन गए हो, ये थानू पता कि तुसी की बने हो? ये थानू पता कि तुसी की बन गए हो? पहले दर दर तुसी मत्थे टेकदे सी, मत्थे रगड़दे सी, कुछ शांति नहीं सी, है ना? ते अज वो शांति है, वो भगता है। तो अज अस छपाने उदों असीं कहते सी हाँ जी उत्थे जाने बड़ी करनी आ, बड़ी करने वाला है। इत्थे करने वाला नहीं है, इत्थे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इत्थे की है? सर्वशक्तिमान। और वो कहता झूठा वो बंदा है जेड़ा यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और मसीह का विरोधी है। किसका विरोधी है वो? मसीह का विरोधी है वो। मसीह का विरोधी है और कहता है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। अगर तुम झूठ बोल के निकले, तुम इनकार करके तुम मिलना की है? बोलो, तुम मिलना की है? एक कल फोन आया, दो मसीहा विच एक डील हो गई जगह लैके 3 कनाल की 30 लाख रुपये विच। 22 लाख रुपये पे करता तो 8 लाख वास्ते इदा हो गया कि जिन्हें रजिस्ट्री करानी सी वो को टाइम नहीं सी, ते जिन्हें पैसे देने सीगे वो को टाइम सी। हुण जिहदे कोल टाइम सीगा वो कहता जी रजिस्ट्री अज ही करनी है, जिहदे कोल टाइम नहीं सी कहता कल कर लांगे। बस इतों को पेच फस गया। है दोनों मसीह है, चर्च जाते हैं। वो कहता मैं नहीं चुकना, वो कहता मैं नहीं चुकना, तो 8 लाख में फस गया। ना रजिस्ट्री हो रही है तो ना पैसे ही आ रहे हैं। तो कल एक पास्टर ने फोन किया, कहते जो तेरा मसला सामने आ गया किदा कर सकते हैं? कहते वो कहते कि कोई चंगा जा खुदा का सेवक में पा दो जो साड़ी सुलह करा दे, तो असी उस वेले पैसे दे के रजिस्ट्री करवा देंगे। मैं क्या भी तुम जाओ, तुम सेवक ही हो। कहते नहीं, वो दोनों आकड़बाज बहुत आ, वो एक दूए नाल अख ना अख मिलाना नहीं चाहते। मैं क्या भी तुम उन्होंने मसीह कहते हो? तुम उन्होंने मसीह कह कहते हो, फिर वो मसीह कितना हो सकते हैं? जेड़े बंदे भरा नूं भरा नहीं मिल सकते वो मसीह कितना हो सकते हैं? इको ही उन्होंने बाप है, वो संतान है, और वो आपस नहीं मिल सकते। तुम कहते हो मसीह हो, मैं कहना वो झूठे है। वो की है? झूठे है। अगर थोड़ा भरावां भरावां का कोई मेल नहीं, तुसी लोकां च की गवाही देनी? बोलो, कोई गवाही दे सकते हैं बाहर? आप कई मसीह इदा दे अपने भरावां ने शक करते हैं, मेरे भरा मेरे तो कुछ जादू कर देंगे, आगे बच्चे भी उतने बन जाते। चाचे को चाह नहीं पीनी में कुछ पा के खवा देना। ये किन्ने वहम पाए? एक बने असी गुरु जी की आराधना करते हैं, असी कहते बचाने वाला है, दूसरे बने अं चाह की प्याली चो डरते हैं। लियाओ प्रभु सानू जितों मर्जी पाई जाओ, सानू कोई डर नहीं। सानू पता है मारन वाले नालों बचाने वाला वड्डा है। हालेलुया। जे कोई मारन वाला है तो कोई बचाने वाला भी हैगा ही है। मारने वाला झूठ बोल सकता है, बचाने वाला सच्ची ना की बचा भी
जाएगा। इसलिए डरना नहीं, वहम नहीं करना। कहते गुआढ़ियों ने चीज नहीं खानी, पता नहीं कोई जादू ना कर दें। आप सब नूं मिलते गिलते, सब दे फंक्शन आने जाने, है ना। प्यार है ये प्रभु का, एक ये प्रभु का की है प्यार है। जो तुहाडे च यही है, नहीं तुसीं तुहाडे कोल होर की होना, है ना। सो वचन ये कहता झूठा कौन है? ओ जिहड़ा यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और जो मसीह का विरोधी है, जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जरा कहता कि नहीं 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 नहीं, पिता परमेश्वर हैगा, है ही नहीं। जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਉਹ पिता परमेश्वर ਤੇ विश्वास नहीं करता तो पुत्र कितों ਉਹਦੇ ਹੋ सकता? पुत्र तो पिता द्वारा ही आया। पिता ने पुत्र उधर नहीं भेजा भी जा जाके मैं लोगों को कर बचा। तो जरा ਉਹਦਾ इनकार करता है, पुत्र भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ हो नहीं सकता। फिर कहता और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जेरे प्रभु यीशु ते विश्वास करते हैं उन्होंने कोल पिता परमेश्वर भी नाल दिता है। हालेलुया। इसलिए पिता ते विश्वास करना और पुत्र ते विश्वास करना कितने लिखा है? यूहन्ना दी इंजील 14 लिख गया एक काज कहंदा थोड़ा मन ना व्याकुल होवे, पिता ते विश्वास करो और मेरे ते भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर बहुत सारे निवास स्थान है। मतलब पिता और पुत्र दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। कहता उसके पास पिता भी है। जो तुम आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र और पिता में बने रहोगे। कहता जो तुम कहता शुरुआत तो सुनते आ रहे हो ना, की होगा? कहता थोड़े से की बनया रहना चाहिए। की सुनते असी आ रहे हैं कि पिता ने जगत नाल प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता। जो कोई उसते विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु हमेशा दी जिंदगी पावे। हालेलुया। आप सुनते ही आ रहे ना, सुसमाचार का पहला भाग यही है। पिता ने प्यार किया, अपना पुत्र बख्श दिता। जो पिता नूं मान लैंदा है वो पुत्र ओदे कोल है, जो पुत्र नूं मान लैंदा है पिता ओदे कोल है। जो दोने ओदे कोल है, स्वर्ग और पृथ्वी दी सारियां बरकतां ओदे कोल है, सारियां आशीषां ओदे कोल है, सारी शांति ओदे कोल है। लेकिन विरोधी जो झूठ बोलता है वो ओदे सामने खड़ा नहीं रहेगा। जो छल करता, जो कपट करता है खरा सामने नहीं रहेगा। विरोध नूं मन चों कढ के प्यार नूं पा के सच नूं अपना के उहदे नाम दी महिमा करांगे तां जिंदगी दे विच तुसीं कदे भी फेलूअर नहीं होवोगे, बल्कि तुसीं अपने जीवन च सफलता नूं हासिल करोगे। अपने अखां बंद कर लेंगे, सिरां झुका